अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? क्या आप महा टीईटी 2025 के लिए उर्दू मीडियम से सीडीपी की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं? तो इस चैनल पर बने रहिए। ये लेक्चर्स पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। इंशाल्लाह इन लेक्चर्स के अलावा आपको सीडीपी के लिए कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा पहला टॉपिक है नमो और नशोनुमा में फ़र्क। हम इन दोनों के दरमियान फ़र्क को वाज़ेह करेंगे। पहला है नमो, जिसे इंग्लिश में ग्रोथ कहा जाता है, और नशोनुमा जिसे डेवलपमेंट कहते हैं। ग्रोथ का पहला पॉइंट है, नमो से मुराद किसी फ़र्द की जिस्मानी बनावट और साख्त में होने वाली तब्दीलियाँ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक फ़र्द है, इसके अंदर जितने भी चेंजेस हो रही है, जैसे जैसे इस फ़र्द की एज बढ़ते जाती है, चाइल्ड की एज बढ़ते जाती है, तो इसकी हाइट में, इसके वेट में, स्ट्रक्चरली और जिस्मानी बनावट में जैसे जैसे चेंजेस होते रहते हैं, ये सारी तब्दीलियाँ क्या कहलाती है? ग्रोथ कहलाती है। पहला पॉइंट है डेवलपमेंट का, देखते हैं। नशोनुमा से मुराद फ़र्द की जिस्मानी तब्दीलियाँ के साथ साथ इसकी सिफ़ात, रुझानात और रवैयों में होने वाली तब्दीलियाँ होती है। यानी कि ग्रोथ के अंदर जितनी भी चेंजेस होगी, वो सारी की सारी चेंजेस डेवलपमेंट में तो होगी ही होगी। इसी के साथ साथ इसके अंदर सिफ़ात, रुझानात और रवैयों, क्वालिटी, इंटरेस्ट और इसके जो भी स्टाइल वगैरह है, इनमें जो भी चेंजेस होगी, ये सारी की सारी चेंजेस जब होती है तो उसे क्या कहा जाता है? डेवलपमेंट कहा जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। जब एक चाइल्ड छोटा होता है तो इसका फोकस सिर्फ एक चीज़ पर रहता है कि वो खिलौने कैसे हासिल करेगा। फिर जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, फ़र्ज़ कीजिए कि वो 10th क्लास में चला गया, तो वो क्या कहता है कि मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम किस तरीके से क्लियर होगा। फिर जब और बड़ा होता है तो वो कहता है कि मैं समाज में किस तरह से एक अच्छा नागरिक बनूं। तो ये सारी जो चेंजेस, तब्दीलियाँ होती रहती है, तो ये सारी की सारी किस में आ जाएगी? डेवलपमेंट, नशोनुमा में आ जाएगी। देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट जो ग्रोथ में है। रास्त पैमाइश की जाती है। किसकी रास्त पैमाइश की जाती है? ग्रोथ की रास्त पैमाइश की जाती है। अब रास्त पैमाइश किसे कहेंगे? जो डायरेक्टली हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 12 kg किसी चाइल्ड का वेट है, तो ये हम इसे आसानी से दिखा सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अगर से हम डेवलपमेंट में देखें तो इसकी रास्त पैमाइश नहीं हो रही, बल्कि इसका सिर्फ क्या हो रहा? मुशाहिदा हो रहा। जाहिर सी बात है, जो क्वालिटी रहेगी, जो इंटरेस्ट रहेगा फ़र्द का, तो हम इसे मेजर थोड़ी कर सकेंगे कि हाँ, इसकी जो इतनी क्वालिटी है ना, तो ये 12 kg की क्वालिटी है इसके अंदर बात करने की। तो ये सारी चीज़ें हम ऐसे नहीं डिनोट करते। तो चलिए बढ़ते हैं हम थर्ड पॉइंट की तरफ, जो नमू का है। ये एक मकदारी तब्दीली है, जिसे हम क्या कहते हैं? चेंज इन क्वांटिटी। मकदारी तब्दीली किसे कहते हैं? सबसे पहले ये देखेंगे जो मकदार बताती है। जैसा कि अभी हम देखा, जो 12 kg है, ये क्या दिखा रही है? ये मकदार बता रहा है। और इसी तरीके से अगर से हम नशोनुमा के अंदर देखेंगे तो रवैयों की कोई क्वांटिटी होती है क्या? कोई मकदार होती है? रुझानात की मकदार होती है? सिफात की मकदार होती है? नहीं होती। किसी की भी मकदार नहीं होती है। ये सिर्फ क्या बताता है? म्यार, क्वालिटी बताता है। हाँ, आला दर्जे का है, अदना दर्जे का है, इस तरीके से ये क्या करता है? म्यार बताता है। तो ये क्या होती है? डेवलपमेंट किस में होता है? म्यार में तब्दील होता है। और जो ग्रोथ है उसकी तब्दीली क्या में होती है? मकदार में होती है। देखते हैं हम फोर्थ पॉइंट। नमो नशोनुमा के अमल का एक जुज़ है। यानी कि जो भी डेवलपमेंट है, इसके अंदर का एक जुज़ कौन है? नमू है। अब ये देखिए, नशोनुमा किसी फ़र्द में वाक़ होने वाली मुकम्मल तब्दीली है। ये अगर से हम बोले, फ़र्द के अंदर के जो भी जसामत, बनावट, हाइट, वेट, ये सारी चीज़ें क्या है? ग्रोथ है। इसके साथ साथ वो चीज़ों के अलावा और जितनी भी क्वालिटी है, जितने भी तब्दीलियाँ हैं, सारी की सारी तब्दीलियाँ मिलकर क्या बन रहा है? डेवलपमेंट बन रहा है। इन सभी चीज़ों को हम एक पिक्चर्स के ज़रिए अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। ये देखिए, ये एक चाइल्ड है। जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है, इसकी एज बढ़ती जा रही है, इसके स्ट्रक्चर में, इसकी हाइट में, इसके वेट में क्या हो रही है? तब्दीली हो रही है। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई? किस में आ गई? ग्रोथ, नमो में आ गई है। और
हम ये भी देख रहे हैं कि इसके बात करने का अंदाज़ चेंज होगा और इसके चलने का अंदाज़ चेंज होगा। ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, फिर नशोनुमा के अंदर आ जाएगी और इसका रुझान भी चेंज होता जाएगा। तो ये सब क्या आ गया, नशोनुमा के अंदर आ गया। इस तरह से हमने पूरे 4th पॉइंट कंप्लीट कर दिए हैं। हमारे पूरे 4th पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। आगे के पॉइंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर से आप CDP में 30 आउट ऑफ 30 लाना चाहते हैं तो इस चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। चले मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।